हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में मैं ये देखूंगी कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज सुबह सुबह ये पर्सन किस एनर्जी में रहे, किस सोच में रहे, क्या कुछ इनके मन में, इनके दिल में आज सुबह सुबह आपको लेकर, आपके साथ के रिश्ते को लेकर चलता रहा, तो वो चीज़ें आज इस रीडिंग में कवर करी जाएंगी। व्यूअर्स, आपको ये याद रखना होगा, रीडिंग जो भी होगी वो जनरल और एक कलेक्टिव होगी, तो हर बात में आप अपने आप को फिट मत कीजिएगा। जितनी बात आपसे मिलती है बस आप उतना लीजिएगा, बाकी का आप और लोगों के लिए छोड़ दीजिएगा। रीडिंग जो है वो कोई भी देख सकता है, मैरिड अनमैरिड, लड़का लड़की, यानी कि इस रीडिंग को लेकर मैं कोई क्राइटेरिया नहीं बना रही हूँ। इवन टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आती है आप इसे देख सकते हैं, अपने आप से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, बस इतना सा काम आपको करना है कि रीडिंग के दौरान आप फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखिएगा जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, और शुरुआत से पहले अपने इष्ट देव को आप बस ग्रेटिट्यूड ज़रूर से दीजिएगा। ठीक है व्यूअर्स, तो चलिए जी देख लेते हैं और जान लेते हैं सुबह सुबह इस पर्सन की सोच, फीलिंग्स आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या बनी रही सुबह सुबह व्यूअर्स को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए और बताइए, गाइड कीजिए। यू आर द बेस्ट थिंग दैट हैपन टू मी। I am really bad at commitment. Our connection still affect me. I am still haunted by my actions. I acted like it was not a big deal and I look at your picture often. ठीक है, देखिए व्यूअर्स, सबसे पहली बात करूँ तो ये पर्सन सुबह सुबह किस एनर्जी में रहे, क्या कुछ इन्होंने सबसे ज़्यादा सोचा। सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर इस पर्सन ने सोचा आपका और इनका जो भी रिश्ता है, ये जो भी कनेक्शन है उसके बारे में, क्योंकि ये जो भी रिश्ता है ना आप दोनों के बीच का, ये रिश्ता अभी भी इस पर्सन के ऊपर असर डालता ही डालता है। ये रिश्ता अभी भी इस पर्सन को ये एहसास दिलाता है कि इन्होंने इस कनेक्शन में कितना गलत करा, कितना सही करा, कितना बुरा इन्होंने करा और कितना वर्स्ट रूप इन्होंने इस कनेक्शन को या आपको दिखाया, जो आज तक इन्हें ना डराता है, इन्हें घबराहट फील कराता है। यानी कि यहाँ पर मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं कि एक वक्त पे इसी पर्सन ने इस रिश्ते में इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी फैलाई, इतने ज़्यादा ब्लेम्स लगाए आपके ऊपर, या इस रिश्ते को भी काफ़ी अच्छा और बुरा कहा हो, तो मुझे इसके चांसेस दिख रहे हैं जिसे इस पर्सन ने सुबह सुबह बेइंतहा सोचा है। यानी कि इस रिश्ते को मैस्डअप करने वाले, इस रिश्ते पे असर जो भी अभी पड़ा हुआ है ना उसको करने वाले ये खुद हैं, जिसको लेकर ये पर्सन आज भी अभी भी खुद भी डरते हैं। ठीक है, उसे इन्होंने फील करा। एक होता है ना कि इंसान गलती तो कर देता है, जोश में आकर, तैश में आकर, किसी की बातों में आकर, किसी ने जहर घोल दिया कानों में, तो तब तो वो इंसान कर देता है, लेकिन उसके बाद ना यहाँ पर इंसान असल मायने में जब उस चीज़ को फेस करता है, उसके उस एक्शन का रिएक्शन देखता है ना, तब उसके पैर कांपने लगते हैं। ठीक है, जैसे कि कहते हैं ना कि जब गुस्सा आता है ना इंसान को, तो इंसान ये नहीं समझ पाता या पाती कि वो क्या बोल रहा है या वो क्या कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे ये चांसेस दिख रहे हैं, एक वक्त पे इस पर्सन ने ना तैश में आकर, गुस्से में आकर इस रिश्ते के साथ, आपके साथ जो भी करा, जो भी एक्शन लिया वो लिया। चाहे फिर वो जो तैश, वो गुस्सा जो था वो किसी और ने इन्हें भरा हो। ठीक है, वो अभी हम और टैरो से देखेंगे तो और हमें पता चलेगा। और अब इस पर्सन के साथ सुबह सुबह ये हो रहा था कि जैसे अब गुस्सा शांत तो हो गया है, लेकिन उस शांति के बाद जो ये अब देख रहे हैं ना, मैदान देख रहे हैं, वो जगह, वो रिश्ता देख रहे हैं, सब कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ नहीं बचा यहाँ पे। वो ये पर्सन सुबह सुबह बहुत ज़्यादा फील करते रहे। और मुझे यहाँ पर ये भी चांसेस दिख रहे हैं कि यही फीलिंग्स, यही थॉट ना इस पर्सन को आपकी तरफ इस कदर खींच रही थी कि ये पर्सन ना आपकी फ़ोटोज़
देख रहे थे, जो भी इनके पास अब है, चाहे वो पासपोर्ट साइज़ हो, चाहे व्हाट्सएप पे फ़ोटो हो, गैलरी में कोई फ़ोटो पड़ा हो मोबाइल में, या आपने कोई अभी लेटेस्ट फ़ोटो लगाया हो फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टा किसी पर भी, तो उसे भी ये पर्सन देख रहे थे। और ये चीज़ें ना इस पर्सन को ये एहसास दिला रही थी व्यूअर्स कि आप इनके लिए एकदम बेस्ट थे। जो आपका इन्हें साथ मिला था ना, या जिस भी तरह से ये रिश्ता शुरू हुआ था, वो बेस्ट चीज़ इनकी ज़िंदगी में हुई थी, जिसे इन्होंने सबसे ज़्यादा बदतर कर दिया, जिसे इन्होंने ना सबसे ज़्यादा बुरा कर दिया। और उस चीज़ को ये पर्सन सुबह-सुबह इतना ज़्यादा फ़ील कर रहे थे, जो इन्हें अंदर से तोड़ रहा था। और वो एहसास, वो जो टूटा हुआ एहसास इन्हें ये फ़ील करा रहा था, इनके मुँह से खुद जैसे ये वर्ड्स निकल रहे हों कि ये बहुत बुरे निकले कमिटमेंट को निभाने में, ठीक है? या जब भी ये अब सोचते हैं ना, या ये जो भी अब दिखाते हैं, शो ऑफ करते हैं सोशल मीडिया पर या आपको, वो वैसा है ही नहीं। ये अंदर से टूट गए हैं, अंदर से इस कदर ये अब टूटा हुआ फ़ील कर रहे हैं कि ये कभी भी किसी भी तरह से ना अपने आप को जोड़ ही नहीं पा रहे हैं, जुड़ा हुआ महसूस ही नहीं कर रहे हैं। तो वो इन्होंने सुबह-सुबह व्यूअर्स बेइंतहा महसूस करा है, ये यहाँ पे है। और देखते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ व्यूअर्स, यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं कि एक वक्त पे ना इस पर्सन ने गुस्से में आकर इस रिश्ते के साथ, आपके साथ बहुत बुरा करा है, ठीक है? हो सकता है ये पर्सन शॉर्ट टेम्पर्ड हो, ठीक है? या फिर ये पर्सन कच्चे कानों के हों, किसी की भी बातें सुन ली, शक कर लिया, शक का बीज बो लिया अपने मन में, और उस शक के बीज के चलते इन्होंने आपके साथ काफ़ी गलत बर्ताव करा, उसके भी चांसेस हैं। और देख लेते हैं टैरो से, गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए आज सुबह-सुबह व्यूअर्स के पर्सन की क्या सोच रही, व्यूअर्स को लेकर कैसा महसूस करा व्यूअर्स के पर्सन ने सुबह-सुबह व्यूअर्स को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर यूनिवर्स गाइड कीजिए। द सन, लियो की एनर्जी है ये। मुझे ऐसा दिख रहा है व्यूअर्स, आप दोनों ने ना अपनी लाइफ में जितने भी वक्त आप साथ रहे हो, बहुत मस्ती करी है, मतलब बहुत एंजॉय करा है, बहुत खुश रहे हो, बहुत एक दूसरे को प्यार आपने दिया है, प्यार बटोरा है, बहुत पॉजिटिविटी इस रिश्ते में रही, बहुत फन रहा, बहुत सपने रहे। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है दोनों ना एक दूसरे की फीलिंग्स का बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट भी करते थे। स्पेशली जो मेरे व्यूअर्स थे ना, वो बहुत ज़्यादा इस पर्सन का रेस्पेक्ट करते थे। एज एन आपके लिए इस पर्सन की हर एक बात सर माथे थी, जिसे इस पर्सन ने सुबह सुबह बेइंतहा महसूस करा है। और वही फीलिंग्स, वही थॉट, वही एहसास इस पर्सन को ये एहसास दिला रहे थे कि आपका साथ जिस भी तरह इन्हें मिला है ना, वो बेस्ट हुआ था, जो मैंने आपको बताया। मुझे यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं जैसे सुबह सुबह ये पर्सन ये सॉन्ग सुन रहे हो, या इन्हें चैनल हुआ हो, या आजकल ये ज़्यादातर सुन रहे हो, कैसे मुझे तू मिल गई। तो मुझे यहाँ पर ये चांसेस भी दिख रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को इस चीज़ का एहसास बहुत ज़्यादा रहा कि हाँ, जैसे भी थे ना, जिस भी हालातों में आप लोगों की मुलाकात हुई, लेकिन जो पल इन्होंने आपके साथ जिए हैं, जो आपने इस पर्सन को मान सम्मान रिस्पेक्ट दी है, जो आपने हर एक बात का इनकी आदर करा है ना, वो आदर करने वाला या वाली इन्हें ना चिराग लेने से भी नहीं मिलेगा। तो उस चीज़ को इस पर्सन ने खुद से रियलाइज़ करा है, और वही रियलाइजेशन इस पर्सन को आपकी फ़ोटो तक ले गया, आपकी पास्ट की मेमोरी तक ले गया, या अपना जो भी बर्ताव इनका इस रिश्ते को लेकर था ना, उस तक इन्हें ले गया, ठीक है? और देखते हैं, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, व्यूअर्स के पर्सन की सुबह सुबह क्या फीलिंग्स रही, क्या सोच रही, क्या इन्होंने महसूस करा। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, व्यूअर्स के पर्सन की सुबह सुबह व्यूअर्स को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर क्या फीलिंग्स रही है, गाइड कीजिए, बताइए। 4 ऑफ पेंटिकल्स भी देखिए इसी चीज़ को बता रहा है, आपसे जुड़ी हुई मेमोरीज़ को जैसे ये पर्सन सुबह सुबह अपने सीने से लगाकर बैठे हैं, उसे याद कर रहे हैं। आपकी मेमोरी जहाँ पे कभी एक वक्त पे उसे एक बॉक्स में बंद करके रख दिया था, कहीं पे बहुत ज़्यादा छुपा कर रख दिया था, अपनी नज़रों से जिसे दूर कर दिया था, उन्हीं सभी मेमोरीज़ को निकाल कर अपने सीने से लगाकर जैसे बैठे हों। तो ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, जो मैंने आपको बताया भी कि इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते रहे हैं। ऐसा देख पा रही हूँ जैसे अपने आप को ना ये पर्सन
जहाँ पर भी है ना वहाँ से दूर लेकर गए हैं। मतलब जिन भी लोगों के साथ हैं वहाँ से कहीं दूर जाकर इस पर्सन ने आपकी मेमोरीज़ को निकाला है, उसे बहुत ज़्यादा अपने सीने से इन्होंने लगा कर रखा है। इनके दिल में ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा चली कि ये बहुत बुरे निकले कमिटमेंट को निभाने में, आपके साथ को निभाने में। मतलब आपने यहाँ पर ना हर वो कोशिश करी जो आप कर सकते थे और इन्होंने हर वो कोशिश करी जिससे ये रिश्ता बिगड़ सकता था। तो वो चीज़ें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सुबह सुबह मेंटली लेवल पर डिस्टर्ब करती रही हैं व्यूअर्स। यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ जैसे कि इस पर्सन को ना अपनी गलतियाँ जो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में इन्होंने करी है, जो कहीं न कहीं आपने भले अब अपने सीने से उतार कर फेंक दी हों, ये पर्सन अपनी ही गलतियों को अपने सीने से चिपका कर बैठे थे। ऐसा कि ये खुद उसे नहीं भुला पा रहे हैं, तो आपने उसे कैसे भुलाया होगा, कैसे आप उसे माफ़ करोगे? तो वो चीज़ें भी इनके दिल में आज सुबह-सुबह बेइंतहा चली हैं, ठीक है? एक इनसिक्योरिटी इनके दिल में रही, ये तो यहाँ पर डेफ़िनिटली है। और वही इनसिक्योरिटी ने ये भी समझा रही थी कि जब ये इतने बुरे निकले कमिटमेंट को निभाने में, तो आप कैसे इनकी इतनी बड़ी गलती को माफ़ कर दोगे? गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स, सुबह सुबह व्यूअर्स के पर्सन की और क्या सोच रही और क्या इस पर्सन ने महसूस करा? यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स। 4 ऑफ सोर्ड्स देख पा रही हूँ जैसे कि चांसेस हैं ये पर्सन ना जैसे जो इनका टाइम हो उठने का उससे पहले उठ गए हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर 6 o'clock पे उठते हैं या 7 पे उठते हैं तो ये 5 o'clock पे उठ गए हो, तो उसके चांसेस मुझे दिख रहे हैं। क्योंकि आपके साथ इनका जो भी रिश्ता जो भी कनेक्शन है ना वो इस पर्सन के ऊपर अभी भी असर डालता है। वो कनेक्शन अभी भी इस पर्सन को सोने नहीं देता, या वो कनेक्शन इस पर्सन को इतना ज़्यादा डिप्रेस कर देता है कि उसके बाद इस पर्सन को नींद नहीं आती है। तो ये भी देख पा रही हूँ। यहाँ पे नंबर 4 यानी कि आपका अप्रैल मंथ इंपॉर्टेंट दिख रहा है। चांसेस है 4 साल तक चीज़ें सही रही, 4 साल तक आप इनके साथ रहे और उसके बाद प्रॉब्लम्स आई हो, 4 महीने से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स हो या अप्रैल मंथ से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम हो। तो ओवरऑल यहाँ पर ये देख पा रही हूँ जैसे कि सोते सोते ये पर्सन एकदम से उठ गए, एकदम से इनकी नींद टूट गई और एकदम से डिप्रेस्ड हो गए, एकदम से रेस्टलेस ये पर्सन अपने आप को फील करने लगे। एज एन कि ये रिश्ता कैसे टूटा, किन हालातों से टूटा, किस गलती से टूटा, उस चीज़ ने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा बेचैन कर दिया। उस चीज़ ने इस पर्सन को इतना ज़्यादा रेस्टलेस कर दिया कि उसके बाद सो नहीं पाए। उसके बाद इनका दिल बस इसी कनेक्शन की तरफ बार बार कनेक्ट होता रहा, बार बार इसी कनेक्शन के बारे में सोचता रहा, बार बार फ्लैशबैक में ये पर्सन जाते रहे हैं, ठीक है। तभी तो ये कहना भी चाह रहे थे कि ये अभी भी ये जो भी कनेक्शन है ना आप दोनों के बीच का, ये इनके ऊपर अभी भी असर डालता है, ठीक है। टाइप कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स सुबह सुबह व्यूअर्स को लेकर और क्या रही, यूनिवर्स गाइड कीजिए। 2 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, सोलमेट एनर्जी मुझे दिख रही है। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि ये पर्सन ना सुबह सुबह आपके साथ के कनेक्शन को एक सोलमेट कनेक्शन मान रहे थे। एज एन कि यहाँ पर ये पर्सन समझ रहे हो जैसे कि आप दोनों का ये जो भी रिश्ता है ये बाहरी तौर का रिश्ता नहीं है, ये सोल लेवल का कनेक्शन है। या यूं ही आप दोनों नहीं मिले हो, ये एंजल्स की तरफ से आप दोनों मिलाए गए हो, लॉयन एंजल्स ने आप दोनों को यहाँ पे मिलाया है। लेकिन फिर भी यहाँ पर आप दोनों अलग हुए, फिर भी इनका जो भी एक्शन रहा वो गलत रहा, क्योंकि यहाँ पर जो भी जहर फैला ना वो इस पर्सन की वजह से फैला या इन्होंने फैलाया। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि स्नेक दिख रहा है, ठीक है। यानी कि इस पर्सन ने इस कनेक्शन में जहर उगला है, किसी और ने इनके अंदर वो जहर डाला है आपके लिए या इस रिश्ते के लिए, और इन्होंने वो जहर आपके ऊपर उगला है या इस रिश्ते पे उगला है, जिसे इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा सोचा भी और जिसको लेकर इस पर्सन के खुद के पैर कांपे भी, खुद भी ये पर्सन बेचैन हुए अपने करे हुए पर कि करने वाले ये थे, जहर घोलने वाले ये थे, ठीक है।
गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, व्यूअर्स की पर्सन की सोच और क्या रही व्यूअर्स को लेकर सुबह सुबह। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, बताइए, गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की सोच। सेवन ऑफ बैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। देखिए व्यूअर्स, ये पर्सन ना जो भी इन्होंने एक्शन लिया है, जो भी इन्होंने करा है, उस चीज़ से अब अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। ये जो मैं कार्ड देख रही हूँ ना, काफ़ी टाइम से देख रही हूँ, यानी कि यहाँ पर ना ये पर्सन जितना ज़्यादा अब चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं या समझ रहे हैं, उतना ज़्यादा उन्हें फेस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन जैसे कि इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि आप इन्हें नहीं जान पा रहे हो कि इनके अंदर क्या चल रहा है, इनके अंदर कितना तूफान चल रहा है। ये पर्सन अपने आप को अपने आप से बचाते फिर रहे हैं, तो आप ये नहीं जान पा रहे हो कि इनका कंपटीशन जो है वो आपसे या किसी और से नहीं है, इनका कंपटीशन अपने आप से ही चल रहा है। तो ये पर्सन खुद भी महसूस कर रहे हैं। व्यूअर्स, मुझे यहाँ पर ना ये चांसेस दिख रहे हैं कि इस पर्सन के पास जो आपका फ़ोटो है ना, कोई ऐसा फ़ोटो है इनके पास जिसमें आप ना काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, मतलब आप खुश हो यहाँ पे। ठीक है, या तो आपने अभी कोई रिसेंटली फ़ोटो वगैरह अपना डाला है जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, काफ़ी बदले हुए हो, काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ को लेकर संतुष्ट हो। कम है ज़्यादा है, इस चीज़ से आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आप यहाँ पर अपनी लाइफ में अपने आप को सेफ़ एंड सिक्योर यानी कि महफूज पा रहे हो। तो इस पर्सन को ऐसा फील होता रहा कि देखो, एक वक्त पे इन्होंने आपके सामने कुछ ऐसे हालात क्रिएट कर दिए जिसमें आप इनके साथ रहकर भी ना महफूज नहीं रख पा रहे थे अपने आप को, या महफूज नहीं महसूस कर पा रहे थे अपने आप को। तो ऐसी चीज़ें इन्हें खुद फील हो रही थी। एज एन इन्होंने ना आपको इतने डर में रख लिया था, आपको इन्होंने इस कदर बुरा भला बोला, इस कदर इन्होंने यहाँ पर आपके ऊपर ब्लेम्स लगाए कि आप ना अल्टीमेटली एकदम टॉक्सिसिटी में जी रहे थे, डर डर के जी रहे थे। लेकिन ये पर्सन आप में एक अलग ही चेंज देख रहे थे कि अब आप उस डर से बाहर निकल गए हो, आप हील हो रहे हो। तो उस चीज़ को भी इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा महसूस करा है। व्यूअर्स, देखते हैं इन सभी चीज़ों को लेकर इस पर्सन ने अपने साथ कैसा, इनका मतलब क्या एक्शंस रहा, क्या अपनी सोच बनी इन सब चीज़ों को लेकर। गाइड कीजिए, डिस्पेयर, गाइड कीजिए, बताइए इनका क्या रिएक्शन रहा इन फीलिंग्स के बाद। गाइड कीजिए, सोल्जर, सॉरो, गिफ्ट, फेथफुलनेस एंड बॉटम है आपका फॉल्सनेस। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा इन सभी चीज़ों को महसूस करके ना एक ऐसी एनर्जी में थे, जैसे कि एक होता है ना इंसान बहुत ज़्यादा दर्द में पहुँच गया है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में पहुँच रहा है, इतने ज़्यादा डिप्रेशन में, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में अपने आप को देख रहा है, पा रहा है। जैसे कि एक होता है ना कि भाई ये अगर अपने आप को ख़त्म कर लेंगे ना तो ओवरऑल ये दर्द ख़त्म हो जाएगा, ओवरऑल ये जो गलतियाँ इन्होंने करी हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, या जो इन्होंने इस रिश्ते में झूठ और सच करा है, जो इन्होंने इस रिश्ते में जहर को फैलने दिया है ना वो ख़त्म हो जाएगा, या जो इन्होंने आपकी ईमानदारी पर, आपकी ऑनेस्टी पर डाउट करा है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। मतलब एक इंसान इतना ज़्यादा डिप्रेशन में जैसे हो जाता है ना कि उसके मन में ये चलने लगता है कि अगर ये अपने आप को ख़त्म कर लेंगे, अपने आप को कुछ कर लेते हैं ना, तो अल्टीमेटली ये इनकी तरफ से आपके लिए बेस्ट गिफ्ट होगा। ठीक है, और ये अल्टीमेटली आपके लिए एक ऐसी फाइट होगी जिसमें आपको जीत मिलेगी। तो एक ऐसा रिएक्शन इस पर्सन की फीलिंग्स का इनके ऊपर रहा है व्यूअर्स, ये मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, एज एन एक मन में होता है ना कि अब क्या करें ये आपके लिए, अब क्या इन्हें करना चाहिए। अगर ये अब अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं तो ये आपके लिए एक न्याय होगा, आप जो अब लड़ना चाहते हो ना तो वो आपकी जीत होगी। तो ऐसी चीज़ें तक इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा जैसे चल रही हो, तो ये भी मैं देख पा रही हूँ व्यूअर्स। चलिए रोमांस एंजल से और देखते हैं, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स इस कनेक्शन को लेकर, बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिए, बताइए।
गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, रिलीजियस फैक्टर वेरी सून, बताइए इस कनेक्शन के बारे में बताइए, वन मोर कार्ड, वो डिपेंडेंसी एंड मेक द एफर्ट। देखिए व्यूअर्स, आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि देखो अगर ये पर्सन यहाँ पर एफर्ट्स करते हैं इस कनेक्शन को सही करने के लिए, तो आप इस पर्सन को ना एक मौका ज़रूर से दीजिएगा, ठीक है। बस आपको अब ये ध्यान रखना है कि अब आपको इस पर्सन पर, इस रिश्ते पर पूरी तरह से डिपेंड होकर नहीं रहना है, या आपको ना अब इस पर्सन के लिए नीडी नहीं रहना है, ठीक है। यहाँ पर आप दोनों साथ तो होंगे, लेकिन आप लोगों को ना एक दूसरे के लिए एडिक्टेड नहीं होना है, ये आपके लिए गाइडेंस दी जा रही है। मुझे चांसेस दिख रहे हैं ये यहाँ पे ये जो जहर भी फैला है ना, उसके पीछे की वजह थी रिलीजियस फैक्टर। आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पर जहर फैलाया गया है, ठीक है। और अब चीज़ें बहुत जल्द सही तो होंगी, लेकिन यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है अब चीज़ों को ना जो भी पास्ट में हुआ उसे एक लेसन्स के तौर पर आपको लेकर चलना होगा। अगर ये पर्सन एफर्ट करते हैं तो उनका रिस्पेक्ट करके आपको इन्हें मौका ज़रूर से देना होगा, और अगर ये नहीं करते हैं, एफर्ट नहीं करते हैं, तो एक लास्ट एफर्ट आप अपनी तरफ से करके यहाँ पर बहुत जल्द अपने आप को इस कनेक्शन से बाहर निकाल लीजिएगा। तो ये आपसे आज के इस रीडिंग में एज अ गाइडेंस दी जा रही है, यानी कि अगर आप इस रिश्ते से बाहर निकल पा रहे हैं तो यही समय है कि आप निकल जाइएगा, एक कोशिश करके, एक लास्ट कोशिश करके, ताकि मन में आपके ये चीज़ें ना रहें, ये कचोटती ना रहें कि मैंने कोशिश नहीं करी, ठीक है व्यूअर्स। तो ये आपके लिए आज की इस रीडिंग में गाइडेंस भी दी जा रही है और बताया भी जा रहा है। आई होप आपको इस रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी मिली हो, आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है, आप कनेक्ट कर पाते हैं, तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आऊँ और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।